नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खेती कृषि किसानी आपकी रग रग में बसी है। आपको कृषि सिखाने का मतलब है सूरज को दिया दिखाने के समान। क्योंकि आपके पूर्वज हमेशा से ही क्रिया करते आए हैं, तो आप कृषि में योद्धा हैं, सानी हैं। लेकिन अगर पहले के परिवेश से आज के परिवेश की तुलना की जाए तो निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ों में आप अंतर देखेंगे। मौसम में परिवर्तन हुआ है, साथ ही जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन का दबाव भी आप लोगों पर आया है। ऐसे में अपने संचित ज्ञान और पुरानी कृषि की पद्धतियों के सहारे आप नई चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको जरूरत है एक ऐसे अन्नदूत की जो आपको कृषि की नई तकनीकों के साथ साथ नई चुनौतियों से भी अवगत कराए। और यही है हमारी श्रृंखला जिसका नाम है अन्नदूत। धान यानी धन धान्य का प्रतीक। विश्व से भूखमरी मिटाने और खाद्यान्न सुरक्षा देने में धान फसल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए आज हम आपको फसलों के राजा धान की सुरक्षा के बारे में बताएंगे। धान में लगने वाले कीटों और धान में लगने वाले रोगों के बारे में प्रमुख जानकारी होनी बेहद जरूरी है। इसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले धान में लगने वाले कीटों की बात करते हैं, गंदी बग कीट के बारे में। धान में लगने वाली एक कीट है गंदी बग कीट, जिससे एक खास तरह की दुर्गंध निकलती है और इसके शरीर के ऊपरी भाग में त्रिकोण आकार बना होता है। धान में इस कीट का आक्रमण बालियों के निकलने के समय होता है। ये कीट धान की बालियों के दुग्धावस्था में दूध चूसते हैं, जिससे दाने खकड़ी हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल की रोपनी के बाद आपको खेतों की नियमित पड़ताल करनी चाहिए और इस दौरान अगर आपके खेत में गंदी बग कीट की संख्या अधिक मिलती है तो फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशक का छिड़काव जरूरी हो जाता है। छिड़काव के लिए आप मिथाइल पैराथियोन नाम की दवा, जो बाजार में पाउडर के रूप में फोलिडोल के नाम से आसानी से उपलब्ध है, उस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इस कीटनाशक को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बुरकाव करना चाहिए। गंदी बग कीट के बाद धान का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है कीट तनाछेदक। क्या है कीट तनाछेदक और कैसे करें इसकी पहचान, आइए जानते हैं। इस कीट की पहचान इसके पंखों पर पाए जाने वाले काले बिंदु से किया जा सकता है। ये पिल्लू फसल की किसी भी अवस्था में धान के पौधों में छेद कर उसके गाभा को अंदर से काट देते हैं, जिससे पौधे का गब्भा सूखा हुआ दिखाई देता है। बालियां निकलने के समय इस कीट का प्रकोप होने से केवल सफेद बालियां नजर आती हैं और दाने खकड़ी हो जाते हैं। इस कीट का प्रकोप जुलाई से नवंबर माह के बीच देखा जाता है। इस कीट के लार्वे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ज्यादातर फसल की शुरुआती अवस्था में ये कीट पौधों को अपना शिकार बना लेते हैं। इससे बचाव के लिए नर्सरी से जब आप पौध को रोपने के लिए लाते हैं तो उस वक्त पौध के ऊपरी सिरे को काट छांट कर हटा दें, ताकि कीट के अंडे धान की खेत तक ना पहुंच सकें। अब बालियों के निकलने के समय अगर इस कीट का प्रकोप हो जाए
तो धान की बालियां पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, जिसे व्हाइट ईयर कहा जाता है। किसान भाइयों, तना छेदक कीट के प्रकोप से फसल की सुरक्षा के लिए कई तरह के कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है, जिसमें से एक कीटनाशक है कार्ट्रैप हाइड्रोक्लोराइड, जो आपको 50% एसपी में मिलता है। इस कीटनाशक का 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। इस कीट के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी संख्या 20 प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा हम ट्राइकोग्रामा का भी प्रयोग कर सकते हैं। धान का तीसरा शत्रु कीट है हिस्पा कीट। तो आइए नजर डालते हैं इसकी समस्याओं और निदान पर। हिस्पा कीट। हिस्पा कीट फसल की शुरुआती अवस्था में लगती है। ये कीट देखने में चमकीले नीले काले रंग का होता है, जिसके पीठ पर कांटे पाए जाते हैं। ये कीट पत्तों की हरियाली को खा जाती है, जिससे पत्तियों पर उजली रेखाएं निकल आती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। हिस्पा कीट अगर अधिक संख्या में आपके खेत में दिखाई दे तो आपकी फसल को काफी हानि पहुंचा सकता है। आमतौर पर कीटों की समस्या से निजात पाने के लिए किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। जहां तक बात है हिस्पा कीट की, तो इसके प्रकोप से धान की फसल को बचाने के लिए पौधरोपण से पहले नर्सरी वाले पौध के ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों के ऊपरी सिरे को हटा देना चाहिए, ताकि हिस्पा कीट के अंडे खेत तक ना पहुंच सके। इसके अलावा हमारे किसान भाई कीटनाशक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चुनौतियों से आगे निकलकर हर कसौटी पर खरा उतरकर विश्वास की ताकत से जुनून और लगन से अपना मकाम पाया है। ट्रैक्टर परफॉर्मेंस में और कस्टमर सर्विस में आपने जॉन डियर ट्रैक्टर को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आपका विश्वास ही तो है हमारी पहचान। अब जॉन डियर पेश करते हैं सभी ट्रैक्टर्स पर 3 साल की वारंटी। आइए विकास की राह पर आप भी कदम बढ़ाइए और लीजिए अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। कोई पण पाक माटी एकच? ये पंटकैना ఒకటేనా? किसी भी फसल के लिए एक ही? हाँ, किसी भी फसल के लिए एक ही असरदार निर्मल सीड्स, निर्मल बायो पावर, निर्मल बायो फोर्स और बेरीलॉन भारत सरकार द्वारा प्रोसेस पेटेंट, सभी फसलों की गुणवत्तापूर्ण भरपूर पैदावार। कौन कहता है कि जमाने की दौड़ में किसान आगे नहीं बढ़ सकता? जरूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की, टेक्नोलॉजी बदलने की। जैसे नए युग का नया महिंद्रा यूवो, इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। 15 गियर, यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स, यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। आज भी याद है वो जन्मदिन पर यूनिफॉर्म ना पहन के रौब जमाना, वो स्कूल से सीधे पीपल के पेड़ के नीचे हाजिरी लगाना, छोटी के साथ बड़ी शरारतें करना, हर गुजरती ट्रेन के डिब्बे गिनना, वो दादाजी के साथ ट्रैक्टर में विडोल डालना। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती, है ना?
ट्रैक्टर्स की बदलती टेक्निक के साथ बदलता इंजन ऑयल। विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। ब्रीथ ट्रैक्टर्स अब न्यू लुक में पावर स्टीयरिंग बनाए हर राह को आसान। हाई टॉर्क इंजन, 4x4 की बेजोड़ पावर, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स दे मजबूत पकड़, हाइपर सेंसिटिविटी लिफ्ट, साइड गियर से चलाना और भी आसान, दमदार हाइड्रोलिक्स, जगमगाती एलईडी लाइट्स, किसान का मीत। ब्रीथ ट्रैक्टर्स। वो देखो अपना साथी। अरे चलो भैया, साथी आ गया। मैं साथी के बारे में अरे साथी के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? क्यों भाइयों? ये धान का खरपतवार को कंट्रोल करने की नंबर 1 दवाई है। साथी का प्रयोग हमारे खेत में धान की बुआई या रुपाई के तुरंत बाद ही करते हैं। साथी का उपयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ होता है और नर्सरी में 20 ग्राम। हमारी शान और सफलता का साथी है। ये तो पूरा गांव ही साथी गांव है। साथी पर विश्वास रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सालों से देश भर के किसानों का भरोसा है साथी। तो क्या आपका गांव भी साथी गांव है? 25 लाख एकड़ धान के किसानों का साथी है यूपीएल का साथी। आइए नजर डालते हैं धान के पत्ती लपेटक कीट पर। धान की पत्ती लपेटक कीट। इनके पिल्लू अंडे से बाहर आकर पत्तियों के दोनों किनारों को अपने लार द्वारा आपस में सिल देते हैं और उसमें रहकर पत्तियों के हरे भाग को खुरचर कर खाते रहते हैं, जिससे रेशेनुसार पत्तियां जाली समान दिखती हैं, जो बाद में धूप से सूख जाती हैं। इस कीट के अधिक आक्रमण से पौधों को भोजन बनाने में असुविधा होती है, जिसके कारण धान की पैदावार काफी घट जाती है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट दवा की 1 मिलीमीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आइए नजर डालते हैं मधुआ कीट पर। मधुआ कीट धान में लगने वाले कई कीटों में से एक नाम फुदका का भी है, जिसे मधुआ कीट भी कहते हैं। मधुआ कीट 2 तरह के होते हैं, हरा मधुआ और भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानना बेहद आसान है। ये कीट आकार में छोटे हरे रंग के होते हैं और इनके ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। ये कीट हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का बढ़वार रुक जाता है। हरा मधुआ के अधिक आक्रमण से फसल को काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि भूरा मधुआ को फसल के लिए ज्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और पौधे की धड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। मधुआ कीट से धान में एक विषाणु जनित बीमारी पनप सकती है, जिसका नाम है टुंगरो वायरस या टुमरो वायरस। टुंगरो वायरस या टुमरो वायरस कीट के माध्यम से बीमारी स्वस्थ पौधों में भी फैल जाती है। इसके रोकथाम के लिए सिस्टेमिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए।
जैसे इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफोस 36 WSP का 108 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कीट के नियंत्रण के लिए विभिन्न समूहों के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि लगातार एक ही तरह के कीटनाशकों के छिड़काव से फुदका कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से छिड़काव के बाद भी इन कीटों से फसल का बचाव नहीं हो पाता है। आइए अब बात करते हैं ग्रास हॉपर या टिड्डा कीट के बारे में। ग्रास हॉपर या टिड्डा कीट। ग्रास हॉपर 40 से 50 मिलीमीटर लंबे तथा हरे पीले रंग के होते हैं। इनकी गर्दन पर काले रंग की 3 धारियां होती हैं। इस कीट का प्रकोप अगस्त सितंबर में देखा जाता है। बचाव। इसके नियंत्रण के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए। धान की फसल में अगर कीटों का प्रबंधन सही तरह से ना किया जाए तो इससे पैदावार पर काफी असर पड़ सकता है। जहां तक बात होती है धान में लगने वाले रोगों की, तो आमतौर पर धान की फसल में 2 तरह के रोग पाए जाते हैं, एक जीवाणु जनित और दूसरा फफूंदी जनित। आइए बात करते हैं इन रोगों के बारे में और इनकी रोकथाम के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे राइस ब्लास्ट या झोंका रोग के बारे में। राइस ब्लास्ट या झोंका रोग। फफूंद जनित इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे या बादामी किनारी वाले नाव के आकार के धब्बे बनते हैं, जिनके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने पर धब्बे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती हैं। पत्तियों के अलावा इस रोग के लक्षण तना के गांठों पर भी देखने को मिलता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे टूट जाते हैं। जुलाई से सितंबर के महीनों में इस रोग के लगने का खतरा होता है। रोकथाम के लिए बीजोपचार फायदेमंद होता है, जिसके लिए कार्बडाजिम नामक दवा की 1 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम बीज में डालकर उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसल में इस रोग के उपचार के लिए 1 ग्राम ट्राइसाइक्लाजोल नाम की दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये रोग सुगंधित धान की प्रजातियों और असंचित क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। चुनौतियों से आगे निकलकर हर कसौटी पर खरा उतरकर विश्वास की ताकत से जुनून और लगन से अपना मकाम पाया है। ट्रैक्टर परफॉर्मेंस में और कस्टमर सर्विस में आपने जॉन डियर ट्रैक्टर को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आपका विश्वास ही तो है हमारी पहचान। अब जॉन डियर पेश करते हैं सभी ट्रैक्टर्स पर 3 साल की वारंटी। आइए विकास की राह पर आप भी कदम बढ़ाइए और लीजिए अपनी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन। कोई पण पाक माटे एकच? ये पंटकेना ఒకటేనా? किसी भी फसल के लिए एक ही? हाँ, किसी भी फसल के लिए एक ही असरदार निर्मल सीड्स, निर्मल बायो पावर, निर्मल बायो फोर्स और बेरीलॉन भारत सरकार द्वारा प्रोसेस पेटेंट सभी फसलों की गुणवत्तापूर्ण भरपूर पैदावार। कौन कहता है कि जमाने की दौड़ में किसान आगे नहीं बढ़ सकता? जरूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की, टेक्नोलॉजी बदलने की। जैसे नए युग का नया महिंद्रा यूवो, इसकी टेक्नोलॉजी खोलती है संभावनाओं के नए दरवाजे। इसका पावरफुल इंजन करे ऐसी जमीन पे भी ज्यादा काम जो पहले कभी नहीं हुआ।
15 गियर, यानी अब हर काम होगा जल्दी। आधुनिक हाइड्रोलिक्स, यानी हर बार 100% सटीक काम। तो आगे बढ़ने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाइए। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। आज भी याद है वो जन्मदिन पर यूनिफॉर्म ना पहन के रौब जमाना। वो स्कूल से सीधे पीपल के पेड़ के नीचे हाजिरी लगाना। छोटी के साथ बड़ी शरारतें करना। हर गुजरती ट्रेन के डिब्बे गिनना। वो दादाजी के साथ ट्रैक्टर में विडोल डालना। अच्छा लगता है जब वक्त के साथ कुछ परंपराएं नहीं बदलती, है ना? ट्रैक्टर्स की बदलती टेक्निक के साथ बदलता इंजन ऑयल। विडोल ट्रैक्टर इंजन ऑयल, मॉडर्न रहने की एक परंपरा। ब्रीथ ट्रैक्टर्स अब न्यू लुक में पावर स्टीयरिंग बनाए हर राह को आसान। हाई टॉर्क इंजन, 4x4 की बेजोड़ पावर, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स दे मजबूत पकड़, हाइपर सेंसिटिविटी लिफ्ट, साइड गियर से चलाना और भी आसान, दमदार हाइड्रोलिक्स, जगमगाती एलईडी लाइट्स, किसान का मीत। ब्रीथ ट्रैक्टर्स। वो देखो अपना साथी। अरे चलो भैया, साथी आ गया। मैं साथी के बारे में अरे साथी के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? क्यों भाइयों? ये धान का खरपतवार को कंट्रोल करने की नंबर 1 दवाई है। साथी का प्रयोग हमारे खेत में धान की बुआई या रुपाई के तुरंत बाद ही करते हैं। साथी का उपयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ होता है और नर्सरी में 20 ग्राम। हमारी शान और सफलता का साथी है। ये तो पूरा गांव ही साथी गांव है। साथी पर विश्वास रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सालों से देश भर के किसानों का भरोसा है साथी। तो क्या आपका गांव भी साथी गांव है? 25 लाख एकड़ धान के किसानों का साथी है यूपीएल का साथी। तो किसान भाइयों, आज आपने धान में लगने वाले कीटों और रोगों के बारे में जाना। कीटों से और रोगों से बचने के लिए तमाम जानकारियां हमने आपको दी। आप उन सुझावों को मानकर अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं और धान की उन्नत खेती कर सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी में कुछ नई समस्याओं और उनके निदान के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।